से महज 70 किलोमीटर दूर गाजियाबाद, मेरठ और बागपत की सरहद से सटे हुए खानपुर गांव में कोरोना महामारी से करीब 25 लोगों की मौत हो गई। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी से यहां पर किसी का कोरोना टेस्ट तक नहीं हो पाया है। गांव की लोकप्रिय अंग्रेजी शिक्षिका की मौत के बाद युवाओं ने कोरोना से लड़ने की रणनीति बनाई और मौतों का सिलसिला रोक दिया। रिपोर्ट देखिए। मेरठ के खानपुर गांव की दिव्यांग संतोष शर्मा 66 साल की थी। संतोष शर्मा निजी स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षिका थी और उनके पढ़ाए हुए शीश से देश विदेश तक फैले हुए हैं। संतोष शर्मा के बेटे उन्हें लेकर ऑक्सीजन और अस्पताल की तलाश में मेरठ में 2 दिन तक भटकते रहे, लेकिन इलाज नहीं मिल सका। 4 मई की शाम को संतोष शर्मा की सांसें थम गई। 1.5 दिन तक तो गांव के जो डॉक्टर हैं उनसे खुशामद करते रहे, ऑक्सीमीटर तक भी उपलब्ध नहीं हो पाया। मैं कहता रहा सर ऑक्सीजन चेक कर दो। अगले दिन वो 12 बजे के 1 बजे के बाद में आए और फिर हमने जो है जब एम्बुलेंस लेके गए तो एम्बुलेंस की ऑक्सीजन से ही 4-5 घंटे वो जीवित रही। उनका 62 लेवल आ चुका था। इसी तरह पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाली शिक्षिका कोमल चौधरी भी कोरोना संक्रमण का शिकार हुई तो उनकी मौत हो गई। खानपुर गांव में ऐसी भयावह मौतें की संख्या 25 है। गांव वाले स्वास्थ्य विभाग के अफसरों और नेताओं से गुहार करते रहे, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। पोलिंग था 19 तारीख का, 19 अप्रैल का। जब सही ऐसी थी, शरीर उनका सही नहीं रहा थे, जान लेके खत्म कोई अप्रैल के महीने में इस गांव में उत्तर प्रदेश के बाकी गांव की तरह चुनाव हुआ और उसी महीने के आखिरी हफ्ते से यहाँ पर मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। ज़्यादातर वो लोग थे जो कोरोना लक्षणों से पीड़ित थे और उनकी लगातार मौतें होने लगीं। बहुत सारे लोग जो सामर्थ्यवान नहीं थे वो इसी गांव में मर गए और जो थोड़ा सा सामर्थ्यवान थे वो शहरों में गए। वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से जूझते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी। बहुत सारे लोगों को अलग अलग अस्पतालों में दर दर भटकने के बाद भी बेड नहीं मिल पाया। ऑक्सीजन और इलाज के अभाव में तिल तिल कर मरी संतोष शर्मा की मौत से उनके शिष्यों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने गांव की सूरत बदलने की ठान ली, वो भी बिना किसी सरकारी मदद के। एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए देश विदेश में फैले गांव के लोगों से युवाओं ने मदद की और गांव का काफिला चल निकला। प्राथमिक उपचार की चीजें उपलब्ध कराई और एक वार्ड हमने तैयार किया जिसमें अस्थायी लगभग 6 बेड हैं। उसमें क्रिटिकल हालत अचानक से उत्पन्न होती है तो हम ऑक्सीजन भी उपलब्ध करा सकते हैं। संतोष शर्मा जी मैडम थी, वो मेरी खुद की आंखों के सामने ही ऑक्सीजन की कमी से चली गई। हमें उसी की वजह से ही हमें प्रेरणा मिली कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि गांव में ये चीज़ें ना हो दोबारा। वहाँ से तो मैं मन से सेवा की, तन से नहीं कर पाया, धन से भी सेवा की। मुझे लगा कि मुझे गाँव में भी जाना चाहिए अपने और गाँव के बीच में रहना चाहिए, तो इसके लिए मैं गाँव में आया हूँ। गांव के युवाओं ने श्रमदान करके गांव की सफाई की और लगातार सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। टीमें बनाकर घर में आइसोलेट मरीजों की निगरानी की जा रही है। गांव के ही 2 डॉक्टरों के जरिए मरीजों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है। गांव के सरकारी स्कूल में 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, जहां ऑक्सीजन की उपलब्धता फिलहाल मौतों का सिलसिला थम गया है। गाँव के बदलाव की खबरें जब तक बाहर पहुंची तब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहाँ कुछ कोरोना टेस्ट किए और 80 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। नरेंद्र प्रताप, भारत समाचार, खानपुर गांव, मेरठ।